अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टॉक मार्केट के हवाले से सीरीज़ की वीडियो है और हम टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और वन ऑफ द बेसिक्स में से है। ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बंदा इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली ग्रैब कर ले, अच्छी तरह समझ ले, तो उसके स्टॉक मार्केट में नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप किसी भी स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स या किसी भी ट्रेडिंग में आप काम नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 कॉन्सेप्ट हैं। सपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे ये बेसिकली प्राइस ज़ोन्स हैं। सपोर्ट का मतलब है ऐसा प्राइस ज़ोन जहाँ पे बायर्स बैठे हैं और रेजिस्टेंस का मतलब है ऐसा प्राइस ज़ोन जहाँ पे सेलर बैठे हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बड़े ही आराम से आप बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो प्राइस मूव होती है वो सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है। हम चार्ट की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। इस पॉइंट पे आते हैं, मिसाल के तौर पे ये डेट है 30 अक्टूबर 2023 की। यहाँ पे कैप्को का जो रेट है वो 21.91 है। इस पॉइंट पे आपकी जो है डिमांड आती है, जो बायर्स हैं वो परचेज़ करना शुरू करते हैं, प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है। लोग परचेज़ करते जा रहे हैं, डेली परचेज़ होता जा रहा है, इसकी प्राइस ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, हत्ता कि ये 28.9 पे पहुँचती है। यहाँ पे आके लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि चलो जी हमने 8-9 रुपए का जो है मुनाफ़ा कमा लिया है, अब हमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, तो इस पॉइंट पे आके वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर लेते हैं। तो जहाँ पे बायर्स ने काम शुरू किया था, वो सपोर्ट होगी, जहाँ पे सेलर्स ने काम शुरू किया, वो रेजिस्टेंस होगी। इसको हम एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से मैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन लेता हूँ। ये लाइन जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारी सपोर्ट लाइन आ गई और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करके इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन आ गई। अब मार्केट जो है इन्हीं प्राइस पैटर्न्स को फ़ॉलो करेगी। अगर मैं बैक जाता जाऊँ, ये देखिए पीछे भी मार्केट जो है इन्हीं पॉइंट्स से जो है वो अप डाउन होती है। अब उससे पहले कहाँ पे स्विंग आया था, हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक्चुअल में प्राइस स्विंग देखना होता है। एक देखें यहाँ पे इससे पहले अगर हम इस पॉइंट से पहले जाएँ, तो इस पॉइंट पे प्राइस स्विंग आया था जहाँ से प्राइस नीचे गई है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और इस पॉइंट से प्राइस जो है ऊपर गई थी। इस पॉइंट को जो है मैं मार्क कर लेता हूँ। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो है मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनते जा रहे हैं। ये हमारा अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मज़ीद अगर पीछे जाऊँ, यहाँ पे देखें इस टाइम पॉइंट जो है, प्राइस जो है वो 28.77 के ऊपर है। मैं अगला प्राइस स्विंग ज़ोन देखना चाहूँ, इससे पीछे जो प्राइस स्विंग हुई थी, वो ये पॉइंट था, यहाँ पे देखें, ये वाला पॉइंट। मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ से, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। इससे पहले यहाँ पे भी ये पॉइंट जो था, इधर से भी प्राइस जो है वो स्विंग हुई थी। यहाँ से एकदम से डाउन ट्रेंड चला था। इसको भी मार्क कर लिया मैंने और ये देखें ये सबसे ऊपर जो है प्राइस जो है इस जगह से स्विंग हुई थी, यहाँ को भी मैंने मार्क कर लिया। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, देखता हूँ, मतलब मैं ना देखें आपके सामने मार्क करता जा रहा हूँ, सिर्फ़ लाइन्स लगाता जा रहा हूँ। फिर मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या-क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस से मुराद है। अब देखें, हमने कुछ सपोर्ट लाइन्स और रेजिस्टेंस लाइन लगा ली हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो प्राइस इस टाइम एक्चुअल में चल रही है 28.77। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट लाइन जो आ रही है वो 29.32 है। तो स्टॉक जो है इसको टच करेगा और वापस आएगा। अगर इसने इस इस लाइन को तोड़ दिया, मतलब ये 29.30 से ऊपर 30 प्लस पे चला गया, तो फिर ये नेक्स्ट अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सेलिंग ज़ोन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि 29 के ऊपर सेलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं कि जिन्होंने 20 पे खरीदा हुआ है या 25 पे खरीदा हुआ है, उन्होंने कहा है कि चलो हम जो है सेल कर देते हैं 30 पे। अगर उन्होंने सेल नहीं किया, उसके बाद प्राइस मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। फिर जो सेलर्स बैठे हैं वो 31.62 पे बैठे हैं, क्योंकि इससे पहले भी 31.62 के ऊपर प्राइस जो है वो डाउन हुई थी। और इस तरीके से आप जो है लेवल्स, जो प्राइस ज़ोन है, बाइंग एंड सेलिंग ज़ोन्स, उनको डिसाइड करते हैं। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आपकी
जो प्राइस से नीचे वाले लेवल्स हैं वो आपके सपोर्ट्स कहलाते हैं और जो आपकी करंट प्राइस से ऊपर वाले लेवल्स हैं, वो जो हैं आपकी रेजिस्टेंस कहलाती हैं। अगर किसी वक़्त सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, तो उसके फ़ौरन बाद वो नेक्स्ट के ऊपर चली जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर इसने 29.30 को तोड़ा, तो नेक्स्ट लेवल 31.67 है, कैप को जो है 31.67 पे जाएगा। अगर 31.67 को उसने ब्रेक किया, 32 पे चला गया, तो फिर नेक्स्ट लेवल 33 है, ये 33 तक जाएगा, 33 से इसके नीचे आने के चांसेस हैं। इस तरीके से आप इसको लेते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर ये नीचे जाना शुरू हो गया, कल को ये नीचे से शुरू हुआ, तो कहाँ पे जाके रुकेगा 27.5 पे। 27.5 से अगर ये नीचे गया, तो उसके बाद कहाँ जाके रुकेगा ये 25.2 पे जाके। ये तो मैंने जनरल सी लाइन लगाई है, अब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि आप जो है बड़े आराम से इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरी सारी लाइन्स जो हैं, वो मिट गई हैं। ये आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपने जो स्विंग लेवल है, जहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, चाहे पॉज़िटिव में रिवर्स हुई है, चाहे नेगेटिव में रिवर्स हुई है, उनको आपने मार्क करना होता है। मैं यहाँ से एक इंडिकेटर खोलता हूँ, पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास लेवल्स आ गए हैं। यहाँ से देखिए मैंने डे सिलेक्ट किया हुआ है, तो मेरा ऑटो के ऊपर 1 नवंबर से 24 नवंबर तक की डेट का जो लेवल्स हैं वो शो हो रहा है। मैं यहाँ से थोड़ी-सी चेंजिंग करता हूँ, ये जो पिवट पॉइंट है, जो मेन क्लिंगिंग पॉइंट जिसके गिर्द प्राइस मूव कर रही है, उसको मैं थोड़ा-सा बोल्ड कर लेता हूँ ग्रीन में और बाकियों को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये देखें नवंबर के महीने में मेरा जो पिवट पॉइंट है, वो 24 है कैप्को के लिए। पहली रेजिस्टेंस जो थी वो 26 पे थी, दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो 29 के ऊपर है। अब क्योंकि ये ऑटो के ऊपर है तो इसने जो देखें यहाँ पे R1, R2 लिखा आ रहा है, तो अब ये 29 से जो है रिवर्स होगा। अगर ये 29 ये 30 पे आ रही है R2, अगर 30 को इसने क्रॉस कर लिया, तो फिर ये कहाँ पे जाके रुकेगा? ये जाके रुकेगा आपका 32 पे। अगर 32 को भी इसने क्रॉस कर लिया, फिर कहाँ पे जाके रुकेगा? ये रुकेगा 34 पे और इन केस ये वापस जाना शुरू होता है तो इसने कहाँ पे जाके रुकना है सीधा 26 पे आके रुकना है। 26 से अगर नीचे आया तो ये 24 पे आके रुकेगा, 24.4 अगर 24.4 को इसने ब्रेक कर दिया फिर ये आपका जाएगा 21 तक। तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना होता है। बिल-फ़र्ज़ आपने जो परचेज़िंग करनी होती है वो इन्हीं लेवल के ऊपर करनी होती है। अगर आप मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपने इस शेयर को परचेज़ करना है, तो अगर ये आपका सपोर्ट 29.93 को जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे और ऊपर जाए, 30 के ऊपर जाए, तब आप उसको परचेज़ करेंगे, 30 के ऊपर परचेज़ करके 32 के ऊपर सेल कर देंगे, ₹2 का आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। इस तरीके से आप चलेंगे। लेकिन अगर ये वापस आया, तो आपको उसकी रिवर्स जो है, वो देखनी पड़ेगी। अब ये देखें, मैं दूसरा शेयर खोलता हूँ, यहाँ से पीएसओ की मैंने खोली हुई है, इसको मज़ीद मैंने मॉडिफ़ाई किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे पीएसओ इस टाइम 177 के ऊपर है और इसकी रेज़िस्टेंस भी 177 के ऊपर है। 170 मैं इसको अगर थोड़ा वो करूँ तो 175 के ऊपर है। अब इसने क्लोजिंग 177 के ऊपर दी है तो इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक कर दिया इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा और ये R4 को टच करेगा 190 तक टच करने के इसके चांसेस हैं। इसको मैं यहाँ से अगर डे पे कर दूँ, तो ये मंथली पे चलेगा। मंथली की लिमिट मेरे ख़्याल से बेहतर है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए मंथली की लिमिट बेहतर है। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप उसको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर करें, ताकि आप जो है वो डेली की बेस के ऊपर उसके ऊपर लग जाएँ। ये देखें इसने यहाँ पे 176 को ब्रेक किया है, तो अगला इसका टारगेट 179 है। ये डे ट्रेडर्स के लिए है जिन्होंने 1 दिन के अंदर तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये 179 को टच करेगा नेक्स्ट वर्किंग डे में। अगर 179 को उसने क्रॉस किया, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 182 होगा डेली के हिसाब से। जो डे ट्रेडर्स हैं, उसको इस तरीके से लेके चलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये जनरल थी। अब इसकी थोड़ी-सी सेटिंग्स को भी देख लेते हैं यहाँ से। हम यहाँ से इनपुट पे जाते हैं। ये पिवट टाइम फ्रेम है, मतलब ये कितने टाइम फ्रेम के लिए ले रहा है। इसने जो मैंने ऑटो किया हुआ है, ये ऑटो के ऊपर सेटिंग कर देता है। इस टाइम देखें, इसने डाटा जो लिया हुआ है, वो 24 नवंबर से लेकर 20 ये 1 दिन का डाटा लिया हुआ है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगर मैं इसको 1 आवर पे करता हूँ, तो फिर भी ये देखिए कहाँ से डाटा लेता है, ये लेता है 20 नवंबर से, मतलब आपका वीकली डाटा लेना शुरू कर देगा ये। और यहाँ पे डाटा इसने लिया 13 नवंबर से 20 नवंबर तक, वीक के हिसाब से इस वीक में कितनी गई है। अगर हम वीक के हिसाब से देखें, यहाँ पे इसने अपनी रेजिस्टेंस जो है 178 पे, अगर 178 को ब्रेक किया इसने 192 तक जाएगा। ये इस हिसाब से चल रहा है। तो आपको अपने हिसाब से देखना होता है कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ जो आप टाइम फ्रेम के ऊपर उसको मैनेज करके
आप जो है उसका डिसीज़न लेते हैं। यहाँ पे देखिए डे के हिसाब से इसने ब्रेक किया 177 को, तो ये 190 तक इसका नेक्स्ट टारगेट 190 है। तो इस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके चलना होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी और ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपके क्वेश्चन्स हैं, तो लाज़मी तौर पे मुझसे पूछें और कमेंट्स में मुझे इसका रिस्पॉन्स दें। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।